건 종이나 है। देखिए, एक खुला दरवाजा, परी ब्लॉग्स। एक बंद दरवाजा। वेलकम टू परी ब्लॉग्स। एक खुला दरवाजा, एक खुला खिड़की। हाँ, रिया का बेचारी का दांत टूटा हुआ है। नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग कुछ देखने जा रहे हैं, जैसे एपी का एसएन वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, सम ऑफ एन टर्म्स वाला, वो देखने जा रहे हैं। ये क्लास 10th के लिए है। कि जैसे चलो तो हल्ला नहीं। तो इसमें हम लोग को, जैसे मान लीजिए, हम लोग सब कोई जानते हैं कि एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चाहे हमारे पास एस एन होता है n/2 इंटू a प्लस एल। तो ये दो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं इसके लिए। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए हमारे पास दे दिया है। ये थोड़ा सा बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, ये सब क्वेश्चन में। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 है, इसका थर्ड क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट देखेंगे। तो थर्ड का पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास दिया हुआ है, ए दे दिया है 5 और डी दे दिया है 3। ए एन जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 50। हम लोग को एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ए दे दिया 5, डी दे दिया 3 और ए एन दे दिया 50। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे ए एन दिया हुआ है हमारे पास, ए एन जो है वो दिया हुआ है 50। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे हम लोग को इसको यूज करेंगे a और d को, तो हमारे पास n आ जाएगा इसमें। तो a हो गया 5 प्लस n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50। जब सॉल्व किया जाएगा तो n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस 5 हो जाएगा। अब 50 माइनस 5 जो हुआ, तो ये हो गया हमारे पास n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। तो n-1 जो हुआ वो हो गया हमारे पास 15। 3 से 45 जो होगा वो 15 बार में कटेगा। n का वैल्यू हो गया हमारे पास 16। और एक और चीज़ ध्यान देंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, जो d रहेगा इसको हम लोग भीतर मल्टीप्लाई करने की जल्दबाजी में नहीं रहेंगे, इतना ध्यान रखना है। अगर भीतर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उससे बढ़िया क्या है, उससे बढ़िया हम लोग ये है कि इसको सॉल्व कर लें, सबसे लास्ट में n को ब्रैकेट से बाहर निकाला जाए। अब n का वैल्यू आ गया हमारे पास, तो Sn हम लोग को निकालना है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो Sn जो होता है वो होता है हमारे पास n/2 इंटू a प्लस एल। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसी पे, a प्लस एल। यहाँ पे a हमारे पास दिया हुआ है, l हमारे पास दिया हुआ है, इतना ध्यान रखना है। n भी दिया हुआ है, तो n हो गया हमारे पास 16/2 इंटू 5 प्लस 50। तो 2 से काटे इसको 8 बार में, ये हो गया 8 इंटू 55। तो ये हो जाएगा, हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 440। तो ये आ गया हमारे पास, n आ गया 16 और Sn आ गया 440, इतना ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसी का एक्सरसाइज 5.3 का वो सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, ए दे दिया हमारे पास 7, ए दे दिया 7। उसके बाद A13 दे दिया है 35, A13 दे दिया है 35। और हम लोग को निकालना है इसमें D और S13, D निकालना है और S13 निकालना है, ये दोनों फाइंड करना है। तो ये हमारे पास 7 है और A13 दिया हुआ है 35। तो हम लोग इसको यूज करेंगे, D को हम लोग मान लेंगे D, यहाँ लिखेंगे हम लोग नाउ A13 इज इक्वल टू 35। तो ये हो जाएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे तो a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। a का वैल्यू जो है वो है हमारे पास 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35।
तो 12D जो होगा वो हो जाएगा 35 माइनस 7, ये हो जाएगा हमारे पास 28। D का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 28/12। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 4 से काटे इसको 3 बार में, इसको 7 बार में, तो D का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास 7/3। और S13 हमारे पास आसान है, S13 हम लोग निकालेंगे, 13/2 इंटू A प्लस L हो जाएगा। तो A है हमारे पास 7 और L है हमारे पास 35, तो ये हो गया 13/2 इंटू 42। 2 से काटे इसको 21 बार में, तो 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, तो ये हो गया हमारे पास 273। तो हमारे पास दोनों आ गया, D भी आ गया और S13 भी आ गया। इतना ध्यान रखना है आपको। एकदम सिंपल है। आपको जो AP है, AP हम लोग देखते हैं, तो देखते देखते हम लोग इसको एकदम आराम से, 4 फॉर्मूला है, 4 फॉर्मूला आप सबको पता है। एक है आपका TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सेकेंड है हमारे पास TN डैश इज इक्वल टू L माइनस N माइनस 1 इंटू D। थर्ड है हमारे पास SN जो है वो है हमारे पास N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और फोर्थ जो है हमारे पास SN का N/2 इंटू A प्लस L है। ये ध्यान रखना है आपको। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पेन का कलर जो है उसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम लोग चेंज करते हैं, वाइट पे हम लोग ये ले लेते हैं ब्लू। अब थर्ड क्वेश्चन जो है इसका, ये हम लोग सॉल्व करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है A12 दे दिया है 37, A12 दे दिया है 37। अच्छा, TN जो है इसी को हम लोग AN भी लिखते हैं, इतना ध्यान रखना है। तो A12 दे दिया 37, D दे दिया हमारे पास 3, D दे दिया है 3। तो हम लोग को A और S12 फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है A एंड S12, इतना ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, A12 दिया हुआ 37, तो यहाँ लिखेंगे कि नाउ A12 इज इक्वल टू 37। जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा A प्लस 11D इज इक्वल टू 37। A का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, D का वैल्यू पता है। A प्लस 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37 हो गया। तो A का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 37 माइनस 33। A हो जाएगा हमारे पास 4 के बराबर, ये ध्यान रखना है। अब हम लोग को S12 जैसे निकालना है, तो S12 का मतलब हो गया, वो सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग को N भी पता है, L भी पता है और A भी पता है, तो ये हो जाएगा 12/2 इंटू A प्लस L। तो 2 से काटे इसको 6 बार में, 6 इंटू A है हमारे पास 4 और L है हमारे पास 37। तो 6 इंटू 41, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास 246। इतना ध्यान रखना है आपको। थर्ड के बाद हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, और बहुत आसान प्रोसेस है, इसमें इतना ध्यान रखना है। तो ये एक्सरसाइज 5.3 का, जैसे हम लोग 3 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि A3 दे दिया है 15, A3 मतलब थर्ड टर्म जो है वो दे दिया 15। उसके बाद सेकेंड में हमारे पास दे दिया है S10 दे दिया 125, S10 दे दिया हमारे पास 125। हम लोग को फाइंड जो करना है इसमें D और A10 फाइंड करना है, D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हम लोग लेके चलते हैं। अब यहाँ पे A3 दे दिया है 15 और S10 दे दिया 125। A3 जैसे है तो मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं D।
तो यहाँ पे A3 दिया हुआ है, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 15। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और S10 दिया हुआ है, S10 दे दिया हमारे पास 125, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/2 इंटू 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 125। 2 से कटे इसको 5 बार में, 5 से ये कटेगा 25 बार में, इतना ध्यान रखना है। तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू हो गया 25। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन यूज करेंगे कि इक्वेशन 1 इंटू 2 माइनस इक्वेशन 2, ये हो जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 15 दूनी 30, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। सॉल्व जब किया जाएगा तो माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया हमारे पास। यहाँ पे आ गया हमारे पास -5D इज इक्वल टू 5, तो D का जो वैल्यू है वो आ गया हमारे पास -1, ये ध्यान रखना है। तो D -1 आ गया, तो D निकल गया हम लोग को। अब A10 निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग A निकालेंगे। तो A प्लस 2D जो है वो हमारे पास 15 के बराबर है, इतना ध्यान रखना है। तो A माइनस 2 हो गया 15, A का जो वैल्यू हो गया 15 2 17 हो गया। अब हम लोग को जैसे A10 निकालना है, तो 10 टर्म हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, सीधा A10 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास A प्लस 9D। तो A आ गया 17, आप प्लस 9 इंटू -1, तो 17 में से 9 जाएगा, बचेगा हमारे पास 8। तो A10 8 हो गया, A हो गया 17 और D हो गया हमारे पास -1। हम लोग को जो फाइंड करना था, एक ये फाइंड करना था और एक ये फाइंड करना था। तो एकदम सिंपल प्रोसेस है, इसको सिंपल लेके चलना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, ये 4th नंबर क्वेश्चन था, 5th नंबर क्वेश्चन इसी का। 5th नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास दिया हुआ कि D दे दिया है 5, D दे दिया 5, S9 दे दिया 75, S9 दे दिया है हमारे पास 75। इसमें हम लोग को फाइंड करना है A एंड A9, A फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है। A9 मतलब 9 टर्म और फर्स्ट टर्म फाइंड करना है हम लोग को। तो यहाँ पे D दिया हुआ है 5, S9 दे दिया 75, तो S9 को हम लोग लेके चलेंगे। S9 इज इक्वल टू 75, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9/2 इंटू 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 75। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा 9 इंटू A प्लस 4D, तो 4D इज इक्वल टू 75। A है हम लोग को नहीं पता है, तो A प्लस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 75/9। A प्लस 20 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 25 बार में, तो A का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, हाँ 3 अक्षर वाले शब्द लिखना है, जैसे रमन, नमन, ये सब। अब A का वैल्यू हो गया हमारे पास 25/3 -20। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो 25 माइनस 60/3 ये हो जाएगा -35/3, A का वैल्यू। अब A9 हम लोग को निकालना है जैसे, तो A9 हो गया हमारे पास, तो ये हुआ हमारे पास n/2 इंटू 70 इज इक्वल टू 210। 70 से काटेंगे इसको 3 बार में, तो n का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा हमारे पास 6। अब इसमें हम लोग को D निकालना है, तो an हमारे पास दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा, n का वैल्यू 6 आ गया, तो an हमारे पास दिया हुआ है 62, ये हो जाएगा A प्लस n-1, an का मतलब हुआ n-1 इज इक्वल टू 62। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, A है 8 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास n जो है वो 6 है,
तो 6 माइनस 1 5 और d हम लोग को पता नहीं है, 5d इज इक्वल टू 62। 5d जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 62 माइनस 8। तो d का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे 62 में से 8 घटाएंगे 54 बाई 5, ये हो जाएगा हमारे पास d का वैल्यू, मतलब 10 होल 4/5, ये d का वैल्यू आ जाएगा। इतना ध्यान रखना। इसमें हम लोग को n फाइंड करना था, तो n हो गया हमारे पास 6, 3 दूनी 6 और d हो गया हमारे पास 10 होल 4/5। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास 8वां नंबर देख लेते हैं इसका। आठवां नंबर क्वेश्चन, ये 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास an दे दिया 4, an दे दिया हमारे पास 4, उसके बाद है d दे दिया है 2, d दे दिया 2, sn दे दिया हमारे पास -14। हम लोग को n और a फाइंड करना है। sn दे दिया -14, हम लोग को फाइंड करना है a एंड n। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो an हमारे पास 4 दिया हुआ है और d दिया हुआ है 2, तो इससे हमारे पास a का वैल्यू आ जाएगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 4। तो a हो जाएगा हमारे पास, a हम लोग को पता नहीं है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो वो हो गया हमारे पास 4। a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2n जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 6 के बराबर। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, sn जो है वो -14 दिया हुआ है, तो ये हो गया n/2 इंटू a प्लस l इज इक्वल टू -14। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा n जो है, n हमारे पास नहीं पता हम लोगों को, तो n/2 इंटू a प्लस l जो हो गया 4 हो गया, इधर हो गया हमारे पास -14। यहाँ पे a प्लस 2n जो है वो 6 आया हुआ है, तो a का जो वैल्यू है वो हम लोग पुट कर सकते हैं 6 माइनस 2n। तो ये हो गया हमारे पास n/2 इंटू 6 माइनस 2n प्लस 4 इज इक्वल टू -14, n इंटू 10 माइनस 2n इज इक्वल टू -28 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 10n माइनस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू -28, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, ये हो जाएगा हमारे पास। पहले ले लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन लिए तो n माइनस 7 आ गया, और प्लस 2 कॉमन ले लिए तो n माइनस 7 आ गया। ये हुआ हमारे पास, इतना ध्यान रखिएगा, n माइनस 7 इंटू हुआ n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n जो होगा वो निगेटिव नहीं होगा, तो n यहाँ पे आ गया हमारे पास 7। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 हो गया, और a का जो वैल्यू हुआ वो हुआ 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14, ये हो जाएगा हमारे पास -8 के बराबर। सिंपल मतलब आपको लीनियर इक्वेशन सारा लगभग अलजेब्रा हमारे पास इसमें यूज हो जाएगा सॉल्व करने में। पहले an दिया हुआ है 4, तो an को हम लोग a प्लस 2n निकाले 6 के बराबर, फिर उसके बाद sn -14 दे दिया, तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड आ गया। और इसमें हम लोग जो यूज किए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज किए हैं फैक्टराइज करके। इतना ध्यान रखना, आपको स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। आप वीडियो पॉज करके देखते रहिए, या फिर इसको चाहे तो साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। एकदम आसान प्रोसेस है, इतना ध्यान रखना, आपको पैनिक नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखिएगा।
अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर पे। ये 8वां था, अब 9 पे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास दिया हुआ ए दे दिया 3, ए दे दिया 3, एन दे दिया हमारे पास 8, एस दे दिया है 192। हम लोग को डी फाइंड करना है। एस दे दिया 192, हम लोगों को क्या फाइंड करना है? डी फाइंड करना है। तो ये सीधा हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये आ गया हमारे पास n बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू, नहीं 8 माइनस 1, n की जगह पे 8 इंटू डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 192। सॉल्व किया जाएगा इसको, तो n बाई 2 इंटू ये हो गया 6 प्लस 7d, और n यहाँ पे है हमारे पास 8 इज इक्वल टू 192। 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, 4 से 192 कटेगा हमारा, 4 चौका 16, 4 अठे 32। तो ये हो गया 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48। 7d इज इक्वल टू 48 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 42। 7 से काटेंगे इसको 6 बार में, तो d का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 6। इतना ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे दिया, n दे दिया और s दे दिया है। s का मतलब Sn जो है वो दिया हुआ है। अब हम लोग सबसे लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 5.3 के 3 नंबर के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये हो गया हमारे पास 10 में दे दिया, 10 नंबर क्वेश्चन है। ये है एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन। बच्चे इस तरह का क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। तो यहाँ पे दे दिया हमारे पास L दे दिया है 28, S दे दिया हमारे पास 144, S दे दिया है 144, और n दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि देयर आर टोटल 9 टर्म्स। तो 9 टर्म्स का मतलब n जो है वो 9 दे दिया। हम लोग को a फाइंड करना है, a कितना है। वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल होता है। तो l दिया हुआ है हमारे पास, n दिया हुआ है, s दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 9 बाई 2 इंटू ए प्लस 28 इज इक्वल टू 144। इसको डिवाइड करेंगे, 9 से काटेंगे इसको 16 टाइम्स में। तो a प्लस 28 जो होगा 16 टू जो होगा वो 32 हो जाएगा। तो a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 32 माइनस 28 मतलब 4। एकदम आसान क्वेश्चन था, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। एक और टाइप का क्वेश्चन दे देता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग को क्वेश्चन दे दिया सम करने के लिए, मतलब n फाइंड करने के लिए। चाहे दो टाइप का क्वेश्चन देगा कि Sn वाला, ये हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग को सम निकालना है, फाइंड सम ऑफ द AP हमारे पास दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिए। इसे दे दिया 2, 7, 12 और सबसे लास्ट यहाँ पे n दे दिया अप टू 10 टर्म्स दे दिया है, 10 टर्म्स। तो a हो गया हमारे पास यहाँ पे 2, d हो जाएगा 7 माइनस 2 मतलब 5, n जो हो गया हमारे पास 10 हो गया। तो Sn का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इस केस में, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 9, और d है हमारे पास 5। तो ये हो गया, 2 से इसको काट दिए 5 बार में, तो 5 इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 45। तो 5 इंटू 49, यहाँ पे हो जाएगा 49 इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 चौका 20, 45, 245 ये हो गया। और एक दूसरा तरीका है कि जैसे जिसमें हमारे पास
नंबर्स दे देगा, हम लोग को उसका सम फाइंड करना है। तो पहले हम लोग को n फाइंड करना होगा, फिर उसका सम फाइंड करना होगा। तो जैसे हमारे पास दे दिया AP दिया हुआ है हम लोग को फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन में ही दे देगा, प्लस का साइन देगा। जैसे 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस आपका 14 दे दिया, प्लस इस तरह से करके सबसे लास्ट में हमारे पास आ गया 84। तो यहाँ पे A दिया हुआ है और L दिया हुआ है। A हो गया हमारे पास 7, L हो गया हमारे पास 84, D हम लोग निकाल लेंगे। D 84 को पहले TN मान लेंगे, L हुआ चाहे TN हुआ। अब D हम लोग निकालेंगे तो D हो जाएगा हमारे पास 10 होल 1/2 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 3 होल 1/2 मतलब 7/2। अब हम लोग पहले क्या करते हैं, n निकालना पड़ेगा इसमें। तो TN हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 84, ये हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू 84। A 7 हो गया प्लस n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84। अब n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7 करेंगे, 84 में से 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 77, और 7 से इसको काटेंगे हम लोग 11 बार में। तो n-1 जो हुआ वो आ गया हमारे पास 22, n का जो वैल्यू हुआ वो आ गया हमारे पास 23। अब हम लोग निकालेंगे Sn। तो Sn जो होगा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास n/2 इंटू A प्लस L, तो ये हो जाएगा हमारे पास 23/2। A है हमारे पास 7 और L है 84, तो ये आया हमारे पास 23/2 इंटू 91। 23 में 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 23 इंटू 9 हो गया हमारे पास 2070, और इसमें 23 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2093। तो 2093/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये मतलब Sn जो निकालना होता है वो आसान होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका वर्ड प्रॉब्लम, और फिर मेंसुरेशन स्टार्ट होगा। और लाइव क्लास भी जल्द ही आपका संडे या मंडे से रात में लाइव क्लास 2-2.5 घंटे का, या जितना देर में हम लोग का काम हो जाए उतना देर तक रहेगा। तो उम्मीद है कि अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो आपको वीडियो पसंद आया है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।